सभी भागवत भक्तों को, भागवत का सुधामृत को श्रवण करने वाले भक्तों को मेरा हार्दिक स्वागत है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। पिछले श्लोक में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? 10,000 बरस तक कर्दम मुनि तपस्या करके भगवान का सुंदर रूप का दर्शन किया। भगवान का सुंदर रूप का भी वर्णन हम लोगों ने देखा। इतना सुंदर मेघ श्यामल रूप, कमल जैसे आंख, कमल का हार पहना, कौस्तुभ मणि, वैजंती माला, ये स्त्री वस्त्र चिन्ह, सब सुंदर उनका रूप का भी वर्णन किया। फिर कर्दम मुनि स्तुति करते, भगवान गुणगान करते और भगवान से प्रार्थना करते अपने लिए योग्य, यानी वो जिस तरह अष्टांग योग द्वारा परिपूर्ण है वैसे उनके योग्य पत्नी चाहिए करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि उनकी पिता की इच्छा थी, उनके कर्दम मुनि के पिता ब्रह्मा जी उसको सृष्टि कर गए, उनको ये बताए थे आपको प्रजा का उत्पत्ति करना। ऐसे देखा तो कर्दम मुनि वैसे उसको पत्नी स्वीकार करने तो किसी देवी देवता को भी पूजा कर सकते थे। हम लोग देखते ना, हम लोग अच्छी पत्नी मांगता है तो अच्छे पति मांगता है, किसके पास जाते हैं हम लोग? उमा के पास जाते, पार्वती के पास जाके मांगते तो पार्वती ये देती है। मगर कर्दम मुनि ने किसी देवी देवताओं से प्रार्थना नहीं की। उनको मालूम था किसके पास मांगना चाहिए। ये कर्दम मुनि को मालूम था। उन्होंने इसके लिए 1-2 बरस नहीं, 10,000 बरस तक अपने इंद्रियों को वश में करके, मन को निग्रह करके भगवान का दर्शन किया। इतना महान तपस्वी कर्दम मुनि, और भगवान से प्रार्थना की, अपनी इच्छा प्रकट की। और उसके बाद आगे अभी ये श्लोक में कर्दम मुनि क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, इस भौतिक संसार में लोग इंद्रिय तृप्ति में किस तरह लगे हुए हैं, माया के द्वारा सब माया में बद्ध हुए, भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं रहे। सब लोग इंद्रिय तृप्ति, इधर वही बताया ना, मनुष्य जीवन में क्या मरने का व्यवहार तथा सामाजिक कार्य रूढ़ नियम है। एक ऐसा नियम है, पशु जीवन के नियम, खाना, सोना, मैथुन, रक्षा करना, ये वास्तव में शरीर की आवश्यकता है और पशु में और मनुष्य में समान है। इस श्लोक हम लोग पढ़ा, किसको याद है? आहार निद्रा भयमैथुनम च समानम एतत् पशुभिः नराणाम्। इसमें एक अधिक है, कौन सा है? धर्मो हितैषी अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान। शास्त्र में लिखा हुआ है। ये जो समान है, ये इधर बताया हुआ है। ये जो है घी से पीठे नियम है, अरे सभी लोग यही कर रहे। आज हम लोग भौतिक दुनिया में लोग देख रहे कैसे मेहनत कर रहे, कितना परिश्रम कर रहे, किसके लिए? अच्छा घर बने, अच्छा से जीवन जीते। मेन इनका एक ही उद्देश्य रहता है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति करो, कैसे भी करके इंद्रिय तृप्ति में लगना। यही आज का जो भौतिकवादी लोगों का ये विचार, इंद्रिय तृप्ति ही सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इंद्रिय तृप्ति के बिना और कुछ है ही नहीं। सभी भौतिकवादी लोगों के बीच में हम लोग जाते हैं ना, तो वो लोग क्या पूछते हैं? हाँ, आपके पास बंगला है, फ्लैट है, कार है, गाड़ी है? अरे यही पूछते हैं ना वो लोग, कितने अमीर है, कितने पैसे वाले हैं, यही पूछते हैं। और घर वाले भी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा के उनको किधर फॉरेन में जाना चाहिए, फॉरेन में जाके अच्छा कमाई करके आना चाहिए, हाँ, और अपने आप को समाज में बहुत बड़ा अपने बड़ा मान कर चलना चाहिए। ये जो रूढ़ीवादी है, हम लोग इधर बता रहे हैं, रूढ़ीवादी है।
पैसा कमाना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना, रूढ़ियां, ये जो अभी हम लोग समाज में देखते हैं, बड़े बड़े अंबानी, बिरला, टाटा, इसका सब उदाहरण देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये लोगों ने मेहनत करके कमाया और अपने प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सब कर रहे। मगर इधर करदम मुनि क्या बता रहे, ये जो भी वो लोग भौतिक संपत्ति को प्राप्त करके धीरे 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 भगवान के शरण में आए गए। ये भगवान के चरण के छत्र चाहिए, इधर भगवान का चरण क्या बोला है, एक छत्र के समान है। तो जब वो धीरे धीरे भगवान के चरण में आएंगे तो क्या होगा, उन लोग का जो एक भोगने की इच्छा रहता है वो हट जाएगा। पहले कठिन है, पहले कठिन होता है। भगवत गीता में भगवान बोल रहे ना कि भगवान का नाम लेना, सुबह में उठने का, जप करने का, ये बहुत विषतुल्य लगता है, बहुत कठिन है। जब ही उसका एक बार हम लोग को आदत लग गया, आदत लग गया तो हम लोग को कठिन नहीं लगता। कैसे पीलिया ग्रस्त रोगी को गन्ना चूसने के लिए देते हैं, उन लोग गन्ने देते चूसने को, गन्ना चूसने से पीलिया कम होता है। जब ये उनको पीलिया रहता है तब वो गन्ना चूसना पसंद नहीं करते, उसको कड़वा लगता है, कड़वा लगता है, क्योंकि वो ये नहीं कर सकते, उसका रस आस्वादन नहीं कर सकते। मगर उसका वही दवाई, गन्ना ही चूसना वही दवाई। धीरे धीरे उनका पीलिया उतर गया तो वो गन्ने का उनको मिठास मालूम पड़ता है, अरे कितना मीठा है। उसी प्रकार हम लोग भौतिकवादी लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति में इतने लगे हुए हैं। ये इधर बता रहे इंद्रिय तृप्ति ने मादक द्रव्य के समान, मादक द्रव्य। इसमें आप लोग देखते हैं ना, जो भी शराबी रहता है वो पहले शराब पीने के लिए कोई ऐसे, मैं एक इनका कमलोचन प्रभु जी का लेक्चर में सुनी थी, ऐसे कोई किसी को कुछ मालूम नहीं, उसको पकड़ के लेके जाते, बार में लेके जाते और जबरदस्त उसको पिलाते, पिलो वो मतलब ओ जी इतना ये है, गला जलता है, अरे इतना गंदा स्मेल है, ये होता है करके इतना तकलीफ से उसको जबरदस्त दोस्त लोग पिलाते। फिर एक दिन पिया, 2 दिन पिया, फिर वो पीते 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 उनको वो आदत हो जाता है, ये मादक का सेवन का आदत बन जाता है। उसी प्रकार इधर करदम मुनि बता रहे हैं, अगर जो भगवान की छत्र छाया में जो आए तो ब्रह्मांड भ्रमित पूर्ण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए, भक्ति लता जगत के चैतन्य महाप्रभु गुरु और कृष्ण की कृपा से सत्संग के वजह से शुद्ध भक्तों के संग में आके उनको भगवान का छत्र छाया मिल गया। तो पहले बहुत कठिन होता है, एक माला जप करो करके किसी को बोलेगा तो अरे एक माला जप 10 मिनट से ज्यादा होता है, मैं कर नहीं सकती हूँ, मुझे ऐसा होता है, मैं बैठ नहीं सकती हूँ, मैं माला बराबर पकड़ नहीं सकती, माला गिर जाता है, मैं मूल, कितना तकलीफ होता है। एक माला जप करने के हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। फिर वही हम लोग धीरे 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 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 माला पे आते। 16 माला पे आने के बाद हम लोग को क्या होता है, माला नीचे रखने को मन नहीं होता, अरे और करे और करे और करे, क्योंकि इसमें रस आ जाता है। भगवान का नाम अमृत तुल्य है, इधर बता रहे करदम मुनि बता रहे भगवान का जो नाम है अमृत तुल्य है। इस अमृत को जो आस्वादन करते हैं, इस उसको वो उसी में डूब जाते हैं। जैसे शराब का नशा में शराब पी के किधर भी गिर जाता है, उसी तरह एक भगवान का नाम लीला गुण परिकर इसका सब जो संग में आके सुन के इतना भगवान में लीन हो जाता है, उसका बाकी किसी का होश ही नहीं रहता, बाकी किसी का यानी भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में आके भगवान का कथा सुनने मात्र से, मेन बताए सुनना है, भगवान की कथा सुनने मात्र से उसके अंदर का जो पाप नष्ट हो जाता है, तब वो भगवान के शरण में, भगवान के सेवा में इस तरह लग जाता है। तो
ये क्षण के लिए भी भगवान का सेवा किया बिना नहीं रह सकते। चैतन्य महाप्रभु भगवत गीता में इसमें शिक्षाष्टकम में बताया ना, युगायितम निमिषेण चक्षुषाम प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। ये क्षण के लिए भी अगर हम लोग भगवान का दर्शन नहीं करें, हम लोग को क्या लगेगा, अरे युग युग 1 बरस बीत गया, हम लोग भगवान से दूर है, भगवान के दूर है, इस तरह हमारे अंदर वो भाव आ जाएगा। ये अमृत है भगवान का, कथा रूपी भागवतम में बताया ना, इसमें यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र सभी यही गुणगान करते हैं। और वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामका, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परोधन, वासुदेव परागति। भगवान वासुदेवी सब कुछ है। और उसके शरण में आने से, जैसे करंट का ये रहता है ना, नहीं करंट का जो स्विच बोर्ड रहता है उसमें हम लोग टच करेगा तो ऐसा कैसे करंट हमारे अंदर करंट लगता है। उसी तरह भगवान के संग में आने से भगवान का नाम रूप गुण लीला परिकर उनका सब कथा सुनने मात्र से, कैसे अग्नि का स्पर्श करने से हमारा हम लोग जल जाते हैं, ऐसे हम लोग भगवान के अंदर यानी भगवान के चरण में लिप्त हो जाते हैं। भगवान के ऐसे मैग्नेट को कैसे लोहे को करने से वो हो जाता है, इसी तरह जो भगवान का नाम रूप गुण लीला परिकर ये सब बार 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 श्रवण करने मात्र से, सेवा करने मात्र से हमारे अंदर ऐसा गुण आ जाता है, हम लोग भगवान का सेवा किए बिना नहीं रह सकते। कितना भी कष्ट होने से, कितना भी तकलीफ होने से भगवान की सेवा किए बिना नहीं रह सकते। करदम मुनि भी वही बता रहे, जो भी पापी जो भौतिकवादी लोग है, अगर वो जब ये आपके छत्र छाया में आएंगे, उनके जो भी रहता है वो गुण रहता है वो अपने आप हट जाएगा। इधर प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बहुत सुंदर बता रहे, इधर भौतिक अस्तित्व में एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का निरंतर स्थानांतरण ही दुख का कारण है। हम लोग दुखी क्यों है, इस संसार में हम लोग कष्ट क्यों हो रहे, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण। आज हम लोग को सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य जन्म पाहिया राधा कृष्ण नाम भजिया जानिया सुनिया विष खाए, मुझे जान बूझ कर मैंने विष खाया। मनुष्य जन्म मिलने पर भी हम लोग भगवान का नाम नहीं लिया तो क्या होगा, हम लोग को दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। ये मनुष्य शरीर ही हम लोग को इस भौतिक चक्र से बाहर निकालने वाला का ये इम्पोर्टेंट शरीर है। बाकी 84,83 योनियों में हम लोग इस शरीर से हम लोग पार नहीं कर सकते। इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। 83 लाख फिर ये एक ही मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर से हम लोग, इसमें कुछ नहीं, भगवान का कथा का सुनना, बार 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 भगवान का कथा का सुनना, भगवान का सेवा करना, भगवान का कीर्तन गाना, भगवान का नाम का जप करना, भगवान का लीला का गुणगान करना, इतना करे तो बस आप ऑटोमेटिकली भगवान के चरण में लिप्त हो जाते। भगवान इसको उद्धव को बताते हैं, भगवान हे उद्धव, जो कुछ भी पापिता भी कुछ भी रहने दो, मगर मेरा भगवान का नाम ले रहा है ना, बस मैं उसको अपनाएगा, उसका उद्धार करेगा। इधर हम लोग भौतिक दुनिया में देखते, दो भौतिकवादी लोग मिले तो कैसे बात करते हैं। आज ऐसा हुआ पॉलिटिक्स के बारे में, पिक्चर के बारे में, स्पोर्ट्स, उम्र वाले है तो न्यूज टीवी में ऐसा न्यूज है, आज उधर हुआ इधर। यंग बच्चे है तो
स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। और भी यंग लड़का लड़के है तो फिल्म स्टार, उनके बारे में, उनके वो लोगों का लाइफ, वो लोगों का भी किसी को भी पूछेगा तो वो बराबर बोलेंगे, ये इधर ये हुआ था, ये उधर हुआ था, उधर। हाँ, और टाटा बिरला कैसे एक समय, और नारायण मूर्ति आईटी कंपनी से कैसे नंबर 1 बन गया, पैसा इतना कमाया। टाटा, बिरला, मोदी कैसे बाहर पाश्चात्य देश में जाकर इंडिया का संस्कृति का वर्णन करते। ये सब हम लोग जो भौतिक गुण है हमारे अंदर, जो गॉसिप करना, बात करना, हाँ, ये भौतिकवादी लोगों का गुण है। दो कोई भी मिलेगा तो उनके लिए ये टॉपिक का जरूरत नहीं, ऐसे घंटे घंटे बात करते हैं हम लोग। उसी मगर भगवान के दो शुद्ध भक्त मिले तो क्या करते हैं वो लोग तो भौतिक इसमें उनको रुचि नहीं रहता है, टीवी न्यूज में ये सब इसमें रुचि रहता है। वो लोग भगवान के बारे में, भगवान का लीला, भगवान का रूप। आपने भागवतम पढ़ा, इस स्टोरी सुना, भगवत गीता का एक चैप्टर में ये श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया, भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा कहा। ये जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनके बीचों में भगवान के गुणानुवाद, भगवान का रूप, लीला, इसका ही वर्णन है। इधर भगवत गीता में 10वां अध्याय में भगवान बताते, मच्चित्ता मतगत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मतगत प्राण बोधयन्त परस्परम, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते। भगवान के शुद्ध भक्त अपने भौतिक इंद्रिय तृप्ति का सब कार्य को, वो लोग भी रहते, हम लोग देखते दो लोगों को हम लोग देखते, एक शुद्ध भक्त रहेगा, एक भौतिकवादी लोग। वो भी ऑफिस में जाके काम करता है, ये भी ऑफिस में जाके काम करता है, ये भी घर गृहस्थी संभालता है, ये भी घर गृहस्थी संभालता है। और भक्तों का घर में भक्तों का जीवन कैसा रहता है और भौतिकवादी लोगों का जीवन कैसा रहता है हम लोग देख सकते हैं। एक बार कृष्णमय माता जी बोल रही थी, उनको किधर इंटरव्यू आया था, तेरे उन्होंने पूरा 16 माला चांटी पूरा करके उठ के वो इंटरव्यू में गई। उसी टाइम वो जो इंटरव्यू लेने वाला भी देर से आया और उसका वो सेलेक्ट हो गई। मैंने उसको विश्वास रहता है भगवान अवश्य रक्षित कृष्णा करके विश्वास रहते, भगवान को ऊपर पूरा विश्वास रहता। और ये भौतिकवादी लोगों को कहता है, अरे बॉस हमारा एक दिन का सैलरी कट कर देगा, लेट करेगा तो हमारा सैलरी कट हो जाएगा, ऐसा करके वो लोग भगवान को हाथ जोड़ने का भी उनको टाइम नहीं है, भगवान को नाम लेने के लिए भी टाइम नहीं है। और भागना 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 जिंदगी भर भागते रहते, धन कमाने के लिए, खुशी से रहने के लिए, मॉल में जाके एंजॉय करे, होटल में जाके एंजॉय करे, बद्ध जीवात्मा इसी में लगे रहते। जो पूर्व जन्म का पाप कर्म नष्ट होके उनका पुण्य कर्म उदय हो गया, वही जो भगवान का नाम लेने में रुचि रखता है। इधर करदम मुनि 10,000 वर्ष तपस्या करके भगवान को तुष्ट कर रहे और अपना पिता का वचन को पूरा कर रहे, और भगवान अपने भक्तों को इच्छा पूरा कर रहे। इधर हम लोग देखते हैं उनका इच्छा पूरा कर रहे हो। अब प्रहलाद महाराज का कथा में हम लोग सुनते, प्रहलाद महाराज जब खंबे से नरसिंह प्रकट हुआ तो हिरण्यकशिपु का वध हो गया, तो नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज से पूछते, प्रहलाद आपको क्या चाहिए, मांगो मांगो। तो प्रहलाद महाराज बोलते, मुझे किसी का कमी नहीं है, मुझे टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, मुझे कुछ ऐसा ये नहीं है मेरे अंदर, क्या बोलते हैं हम लोग को, लालसा
ऐसा पूछे, मेरे अंदर है ही नहीं है, मैं क्या मांगू? मेरे अंदर इच्छा नहीं, भोगने की इच्छा नहीं, लालसा नहीं, काम नहीं, कुछ नहीं है, मैं कैसे क्या मांगू आपसे? उनको, क्योंकि प्रहलाद महाराज को मालूम है, प्रहलाद को मालूम, क्या मालूम है? इस संसार दुखालय, दुखालय अशाश्वत है, ये दुख का सागर है, इधर कोई सुख भोगने की इच्छा करे तो सुख नहीं मिलने वाला। अगर अगर सुख चाहते हैं तो भगवान के शरण में शरणागत होने से उनको कष्ट का कमी हो जाएगा और शांति और सुख मिलेगा। प्रहलाद महाराज से भगवान पूछने के बाद प्रहलाद महाराज बोलते, हे भगवान, मुझे बहुत दुख हो रहा है। किसके लिए? ये भौतिक दुनिया में लोग इतने इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, भगवान के नाम का लेने में भी रुचि नहीं है, भगवान का गुणगान करने में रुचि नहीं है, मंदिर जाने में भी उनको टाइम नहीं है, कथा सत्संग में भी आने में रुचि नहीं है, ये लोगों का क्या हो जाएगा? हाँ, ये राजा कुलशेखर अपने इसमें राजा कुलशेखर मुकुंद वाला स्तोत्र में भी उन्होंने बताया, भगवान का नाम का अमृत छोड़ के लोग इधर उधर का बातें कर रहे हैं, अमृत छोड़ के ये विषय भोग का विष को पी रहे, अमृत को छोड़ के विष को पी रहे। ये मनुष्य जागो जाओ, भगवान के शरण में आओ करके मुकुंद माला स्तोत्र में होता है। और इधर प्रहलाद महाराज वही भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान, ये लोगों को अच्छा बुद्धि दे दो, क्योंकि सब लोग भगवान के भक्ति में लग के भगवत धाम जा सके। हाँ, उनके ऊपर कृपा कीजिए। प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते, ये लोगों का उद्धार कीजिए, जो वापस वापस जन्म मृत्यु के चक्र में वापस आ रहे और वही दुख भोग रहे, इनका उद्धार कीजिए करके प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं। प्रहलाद महाराज को इधर हम लोग प्रहलाद महाराज से भगवान को खुश करने के लिए देखते हैं, और भगवान भी प्रहलाद महाराज की इच्छा पूरा करते हैं। गोपियों का हम लोग देखते हैं, गोपी गीत में तव कथामृतम सप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। हे भगवान, हमारा जीवन उबलता हुआ गरम अग्नि के समान है। जब आपका जो कथा हम लोग सुनते हैं, आपका कथा सुनने मात्र से हम लोग को, कथामृत सुनने मात्र से हमारा धड़कते हुए हृदय का अग्नि शांत हो जाता है। प्रभुपाद जी ने इधर तात्पर्य में बता दिया, इस संसार है क्या है, दावानल है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने रचना की है कविता, संसार दावा नल बीड़ लोका त्रणय कारुण्य गना गना, हम लोग गाते हैं ना सुबह। इस संसार में अग्नि लगाने के लिए कोई नहीं चाहते, वो तो अपने आप हर एक के जीवन में कष्ट सुख आते रहते, उधर कोई कष्ट करने के लिए कोई मांगते नहीं है। एक कुंती महारानी अकेली मांगते, विपदा संतु तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव, आप मुझे कष्ट दे दो, कष्ट के समय आप ही आके हमें रक्षा करते, इसके लिए हमें कष्ट दे दो, कुंती महारानी कहते हैं। और हम लोग भौतिक दुनिया में देखते हैं, अचानक कष्ट आता है, अचानक तकलीफें आता है, फिर कैसे अर्जुन को भगवत गीता में भगवान बता रहे, स्थान स्थिति शस्व भारत, ये सहन करो। जैसे बारिश का मौसम आएगा, उसके बाद ठंडी का मौसम, उसका गर्मी का मौसम, ऐसे ही कष्ट सुख का ये आते रहेंगे संसार में, ये सब आएगा, इसको सहन करने का सीखो। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दे के बताया, सहन करना सीखो। वैसे ही हम लोगों को भी इस भौतिक दुनिया में हम लोग आए हैं, इस अवसर इधर बता रहे ना, भौतिक दुनिया में हम लोग जन्म लिया है, इधर जीना है, इधर बताया ना संसार रहने क्या है करके प्रभुपा जी ने बताया।
अच्छा इधर बता रहे बद्ध जीवन का यह भौतिक अस्तित्व ही संसार। हम लोग इस भौतिक जीवन में इधर आए ना, भौतिक जीवन में आए और हमारा अस्तित्व ही संसार है। पिछले जन्म के पुण्य कर्म के अनुसार हम लोग बड़े अमीर के घर में जन्म लेंगे, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेंगे, ऐसे अच्छे कुल में जन्म लेंगे, मगर जन्म मृत्यु के चक्र से हम लोग पार नहीं हो सकते। ये जन्म मृत्यु के चक्र से पार होने के लिए हम लोग को भगवान का शरण में जाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने भी वही बता रहे, जो बद्ध जीव इस संसार में प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार जताकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने आए हैं, वे प्रकृति के नियमों में बंधे हुए। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि वैदिक नियमों का पालन किया जाए, इससे मुक्ति प्राप्ति में सरलता होगी। वैदिक नियमों का पालन करने से हमारे मुक्ति का मार्ग सरलता होता है। कर्दम मुनि भगवान को शुक्ल कहकर संबोधित, जिसका अर्थ है धर्म का नायक। मैं 16 का इस इधर बता रहे बद्ध जीवन और तथाकथित सब पुरुषों की संगति का परित्याग कर दे, तो शिष्ट रूप में केवल खाने सोने संभोग करने या रक्षा करने की दिशा पिटा जीवन बिता रहे, ये सबको छोड़ के भगवान की महिमा का कीर्तन तथा श्रवण, यहाँ पर तद गुण वाद सिद्धि के रूप में वर्णित है। भगवान का गुण रूप लीलाओं का वर्णन सुनने में, कीर्तन करने में लगे। भगवान की लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण करके ही मनुष्य इस संसार की मादकता को भूल सकता है। ये संसार क्या बता रहे, एक मादकता है। संसार को इधर बता रहे प्रभा जी ने अर्पण में, इस संसार में जो इंद्र तृप्ति जो है वो मादकता है। मादकता है ना, ड्रग एडिक्ट बोलते हैं ना, वैसा वो मादकता है। एक को धन कमाने के मादकता रहता है, एक को अपना ऐश्वर्य प्रदान करने का मादकता रहता है, एक को अपना पढ़ाई का पांडित्य का एक करने का। ये जो मादकता है, इस जो मादकता को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, जब हम लोग भगवान के गुण लीला और उनका सब महिमा को हम लोग गाने से, सुनने मात्र से इस मादकता को हम लोग कम कर सकते हैं। भगवान के शरण में हम लोग जा सकते हैं। इस तरह कर्दम मुनि ने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आपका ये सुंदर नाम सुधा है ना, भगवान का मादक अमृत, आपके गुणों तथा कार्यकलापों के मादक अमृत का पान करके आपके चरणों की चरण कमलों की छत्र छाया ग्रहण की है, वे भौतिक देह की मूल आवश्यकताओं से मुक्त हो सकते हैं। इधर अनुवाद में बताया, जिन पुरुषों ने भौतिक इच्छा मांगी, भौतिक इच्छा मांगने पर भी, अगर भौतिक इच्छा मांगने पर भी, फिर जो पुरुषों ने ये सांसारिक घिसा पीटा पशु तुल्य अपने संसार के लोगों से, अनुयायियों से परित्याग करके और परस्पर विचार विनिमय के द्वारा, परस्पर विचार में भक्तों के साथ संग करके भगवान के बारे में सुनने मात्र से, आपके गुणों तथा कार्यकलाप के मादक अमृत का पान करके, इधर बता रहे भगवान का गुण एक मादक अमृत है, जिसको उसको पीने मात्र से सब बेहोश हो जाते हैं। कैसे चरण कमल, इधर बता अमृत का पान करके आपके चरण कमलों की छत्र छाया ग्रहण की है। जो भौतिक लोग हैं, भौतिक भोग को भोगने के बाद आपके गुण लीला का श्रवण करके आपके चरण छत्र छाया में आके इस भौतिक देह की मूल आवश्यकता से मुक्त हो सकते हैं। जो मूल आवश्यकता जो है, आहार निद्रा मैथुन ये मूल आवश्यकता है, उससे मुक्त हो जाए। भगवान के शरण में आने से उनको ऑटोमेटिकली सब पौष्टिक मिल जाता है, उनको भौतिक इंद्रिय तृप्ति का लगाव नहीं रहता। भगवान का नाम
अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा बोलते, मराठी में भजन में सुनते। भगवान का नाम में कितना माधुर्य, कितना माधुर्य भरा, कितना सुंदर है भगवान का नाम। सभी भक्त लोग भगवान का नाम रूप गुण लीला परिकर को वर्णन करके करके बद्ध जीवात्माओं को ये बद्ध स्थिति में उनको मुक्त करने के लिए गाए। अगर जो गुरु की कृपा, साधु संतों की कृपा से, लवा मात्र साधु संग कृपा से हम लोग की जो बद्ध जीव में जो हम लोग तड़प रहे, उन लोग का उद्धार हो जाएगा, भौतिक बंधन से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। इधर करदम मुनि बता रहे भगवान का नाम ही, भगवान का नाम रूपी अमृत से ही हम लोग इस भवसागर को पार कर सकते हैं। भगवान का नाम, भगवान बता रहे ना, अगर मेरे ऊपर कोई अपराध करेगा तो मैं मेरा नाम लेगा तो वो तार जाता है। भगवान के नाम के ऊपर अपराध करेगा तारे हरि नाम, मगर भगवान के भक्तों के ऊपर अपराध करेगा तो वो पार नहीं हो सकता है। जैसे प्रभुपाद जी के हम लोग इतने सुंदर ग्रंथ, भागवतम, भगवत गीता, छोटे छोटे बुक्स सब पढ़े, और भगवान प्रभुपाद जी का लीला कुछ सुना है। अभी मंदिर में थोड़े ब्रह्मचारी है, सभी मंदिर में हम लोग देख रहे कितने छोटे छोटे उम्र के बच्चे हैं, ब्रह्मचारी है। कैसे वो लोग इसमें आ गया? बाकी भौतिकवादी लोग सोचते हैं अरे शायद इनके घर में कुछ झगड़ा हो गया, इसके लिए सब छोड़ के मंदिर में अटेंड हो। भगवान का जो भक्त है वही समझ सकता है भगवान का नाम रूप गुण लीला। प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ के, भागवतम पढ़ के, सुन के वो लोग इतने शुद्ध भक्त बन गए, भगवान का गुणगान करते हैं। ऐसे भी मैं एक प्रभुपाद सुनी थी, मैं एक पोप धर्म गुरु, अमेरिका के धर्म गुरु थे, एक लाइब्रेरी में जाके गांधी जी का बुक ढूंढ रहे थे, गांधी जी का बुक ढूंढ रहे थे। गांधी जी का बुक में उसको एक भगवत गीता के बारे में लिखा हुआ था, उसको गांधी जी के बुक में। वो गांधी जी भी बोलते हैं मुझे बहुत टेंशन आता है ना, तभी मैं भगवत गीता ओपन करता हूँ। वो जो ओपन करके जो पेज आता है उसमें जो लिखा है वो मैं पढ़ता हूँ, तो तुरंत मेरा जो समस्या वो मिट जाता है। ऐसे वो तभी वो पोप ने भगवत गीता भी उधर से ले लिया उन्होंने और जाके पढ़ा। भगवत गीता पढ़ने के बाद वो तुरंत सब अपना बैग और बिस्तर लेके इस्कॉन का किधर एड्रेस है वो देके इस्कॉन का मंदिर में जाके ज्वाइन हो गया और वो शुद्ध भक्त बन गया। यानी प्रभुपाद जी की शुद्ध जो ग्रंथ है भगवान और भगवान का शब्द रूप में ये जो ग्रंथ है, अंतर नहीं है। वैदिक जो साहित्य है साक्षात भगवान ही है, उसे जो भी भगवान का, ये हम लोग संग कहे जैसा, अरे हम लोग साक्षात भगवान का दर्शन तो नहीं कर सकते, मगर ये भागवतम पढ़ने से, सुनने मात्र से, उसका भगवान का लीला का गुणगान करने से, जप करने से हम लोग हमेशा भगवान के संग में रहते। भगवान के संग में रहने से हम लोग का क्या होता है, धीरे 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 हमारा जो नशा है ना, वो भगवान का सेवा में लगने का, भगवान में मन लगाने का, उसी में और हम लोग बढ़ते जाते हैं। जो पहले हम लोग को तकलीफ होता है, विष के समान हो जाता है। जब भगवत गीता में भगवान बता रहे पहले विष तुल्य होता है, बाद में ये अमृत तुल्य लगता है। भगवान का जो भक्ति, भगवान का नाम लेना, भगवान का गुणगान करना, भगवान का सेवा करना, ये जो है अमृत तुल्य लगता है। और हमेशा हमेशा और भगवान के सानिध्य में रह गए तो हम लोग शांति से रह सकते हैं। करदम मुनि भगवान को तुष्ट कर रहे हैं और भगवान करदम मुनि की इच्छा से पूरा कर रहे हैं। ऐसे भक्त लोग हमेशा भगवान को कैसे खुश करें, भगवान को कैसे खुश करें, यही होड़ में लगा रहता है। और भगवान भी क्या करते हैं, मेरे भक्तों की कैसे मैं इच्छा पूरा करूं, और भगवान के भक्तों की इच्छा में ऐसे भगवान के भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं। भगवान बोलते हैं ना, मेरे भक्त सदा मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं मेरे भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, मैं दूसरे जगह किधर नहीं जाता। नारद मुनि एक बार पूछते भगवान आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस तो दीजिए, आपको कहाँ ढूंढूं मैं, किधर आप लक्ष्मी जी के शरण में रहते हैं, साधु ऋषि मुनि लोग जंगल में जाके तपस्या करते हैं, उनके पास रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान बोलते यत्र गायन्ति मद भक्ता, मेरे भक्त जिधर भजन करते हैं,
उधर मैं रहता हूँ। भगवान और भक्तों के बीच ऐसा संबंध है, यानी भगवान अपने बच्चों को छोड़ते ही नहीं है, वो हमेशा उनको पकड़ते रहते। जैसे गजेंद्र को मोक्ष किया, गजेंद्र का पाव किसने पकड़ा था? मगर ने पकड़ा था। जब गजेंद्र ने पुकारा, हे गोविंद मेरे रक्षा करो, हे सब रक्षा करने वाले को भगवान ऐसे भाग के आए। पहले किसका एक क्या रक्षा किया? पहले मगरमच्छ को मारा, पहले उसका उद्धार किया। क्यों? क्योंकि उसने भक्त का पाव पकड़ा था, गजेंद्र का पाव पकड़ा था। वो गजेंद्र भगवान का शुद्ध भक्त था और उसका पाव पकड़ा था, इसके लिए उसका पहले उद्धार करते। इसे भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा उनके हृदय में वास करते हैं, और उन्हीं के द्वारा हम लोग को स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, गुरु की कृपा और भगवान की कृपा से हम लोग भक्ति योग को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज।